Come and experience an educational revolution in St. Michael's English School, Chandrapur. An ISO certified CBSE and state board school with an amazing balance of academic excellence and co-curricular activities. Class nursery to 10th. Experienced, professional and dedicated teachers and staff. 100% 10th board results every year. All facility, digital classrooms, spacious school building and premises. All facility, computer science and mathematics lab and library. Grand playground and beautiful school garden. Fire safety and RO water facilities with CCTV cameras. Admission open for session 2023-24. St. Michael's English School, Nagina Bagh, Mission Compound, Chandrapur. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लुप्त प्राय कला कौशल के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाने के निर्णय की घोषणा समिति के अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने यहां पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की कार्यक्रम समिति की बैठक में की। इसके लिए पश्चिमी क्षेत्र के सभी राज्यों के लुप्त होते कला कौशल का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। साथ ही सुधीर मुनगंटीवार ने भी इस बैठक में कई उपयोगी सुझाव दिए ताकि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र देश में शीर्ष स्थान पर बना रहे। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की कार्यक्रम समिति की वार्षिक आयोजना बैठक शनिवार को उदयपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में समिति के नए अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार, किरण सोनी गुप्ता, संतोष जोशी, अशोक परब, PKSS केंद्र के निदेशक युगांक नायक आदि मौजूद थे, जबकि प्रमुख सचिव सांस्कृतिक कार्य महाराष्ट्र विकास खड़गे सहित अन्य सदस्य, राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य गैर सरकारी सदस्य टेलीविजन सिस्टम के माध्यम से उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने संबंधित अधिकारियों को पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रमों और योजनाओं के लिए CSR से धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करने के संबंध में उचित निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि CSR फंड की वजह से पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की विभिन्न योजनाओं को अब फंड की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सुधीर मुनगंटीवार ने इस बैठक में सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक ज्ञान और साहित्य की जानकारी नई पीढ़ी को विकिपीडिया पर उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। आपली बँक, चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, शेतकऱ्यांची बँक, शेतमजुरांची बँक, महिलांची बँक, युवकांची बँक, जिव्हाळ्यांची बँक, आपल्या सर्वांची बँक, एकूण 82 शाखा व 11 पे ऑफिसेस, 5,000 कोटी खेळते भांडवलाकडे वाटचाल, सुरक्षित ठेवी, त्वरित कर्ज, ठेवीवर आकर्षित व्याजदर, लॉकर सुविधा, NEFT, RTGS, IMPS, इनवर्ड अँड ECS सुविधा, CTS, CLG, PFMS मार्फत लाभ, ATM, SMS अलर्ट व मोबाईल ATM व्हॅन, PM सुरक्षा विमा व जीवन ज्योती विमा योजना, 20 मिनिटात सोने तारण कर्ज अल्प व्याजदरात, शेती व्यवसायाकरिता सर्व प्रकारचे कर्ज, व्यवसायाकरिता कॅश क्रेडिट व प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर्ज, पगारदार महिलाकरिता विशेष कर्ज योजना, बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना अल्प व्याजदरात त्वरित कर्ज, छोट्या व्यावसायिकांना त्वरित 50,000 कर्ज उपलब्ध, FPC आणि FPO अंतर्गत कॅश क्रेडिट कर्ज योजना, नाबार्ड पुरस्कृत योजना आणि इतर सर्व शासकीय योजनांसह खूप काही। आजच जवळच्या शाखेत भेट देऊन कर्ज योजनांचा लाभ घ्या। चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, चंद्रपूर। एक तरफ जहां सिनेमाघरों में केरला स्टोरी में उक्त लव जिहाद को लेकर विवाद चल रहा है, वहीं आज भी अनेक स्थानों में इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें चंद्रपुर से ही 3 महीने के भीतर ही कुल 101 लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट जारी की गई, जिस पर राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष रूपाली चाणक्य ने राज्य सरकार की वेबसाइट पर लापता महिलाओं और लड़कियों के आंकड़े चिंताजनक होने पर खेद व्यक्त किया। महाराष्ट्र में पिछले 3 महीनों में 16 से 25 साल की उम्र की 3,594 युवतियां लापता हो चुकी हैं। रूपाली चाणक्य ने गृह विभाग से इस बात की जांच कराने की मांग की है। युवतियों को नौकरी, शादी और प्यार का लालच देकर उनका यौन शोषण किया जाता है और युवतियों को विदेशों के साथ साथ देश में भी भेजा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार को राजनीति छोड़कर इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से जिलों से लड़कियों की लापता होने की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें अहमदनगर में 184, अकोला 41, अमरावती शहर 31, अमरावती ग्रामीण 63, औरंगाबाद शहर 66, औरंगाबाद ग्रामीण 52, बीड़ 27, भंडार 23, मुंबई शहर 300
83, बुल्ढाना 76, चंद्रपुर 101, धुले 45, गढ़चिरौली 13, गोंदिया 46, हिंगोली 14, जलगांव 121, जालना 36, कोल्हापुर 127, लातूर 42, मीरा भाईंदर 113, नागपुर शहर 108, नागपुर ग्रामीण 169, नांदेड़ 36, नंदुरबार 37, नासिक शहर 93, नासिक ग्रामीण 169, नवी मुंबई 75, उस्मानाबाद 34, पालघर 28, परभणी में लापता लड़कियों की संख्या 27, पिपरी चिंचवाड़ 143, पुणे शहर 148 और पुणे ग्रामीण 156। हैरानी की बात तो ये है कि सभी लापता लड़कियां 16 से 25 साल की उम्र की हैं। इसलिए पालकों से और लड़कियों से आह्वान किया जाता है कि वे कहीं भी आते जाते हुए सावधानी बरतें। Don't take admission in Somaya Career Institute only if you find all these facilities with any other institute. Top IITN faculties, 200 computers lab, 4 acres own campus, own junior college, institute and hostel building, hostel with homely food for 500 students, 24/7 best medical and security arrangements, bus facilities for non-residential students. We also create doctors and engineers with our NEET, JEE and MHT CET classes. Somaya Career Institute. Limited seat, reasonable fees. Contact 9271 526128 or 9168 901429. Address Somaya Campus, Akashwani Road, Vadgaon Ward, Chandrapur. महाराष्ट्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक गतिविधियों में उथल पुथल होती नजर आ रही है। उसी पर कांग्रेस राज्य प्रमुख नाना पटोले ने नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार में हो रही हलचल पर बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप करने वाले परमवीर सिंह को राज्य सरकार ने कैग की रिपोर्ट के बाद क्लीन चिट दी। उस पर पटोले ने कहा कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था तब लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे परमवीर सिंह के भ्रष्टाचार की जानकारी मांगी। अब मुझे उसका चित्र स्पष्ट हो रहा है। भाजपा ने जो परमवीर सिंह के माध्यम से महाविकास अघाड़ी सरकार और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया और आज उसी परमवीर सिंह को कैसे क्लीन चिट दी, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहिए, नहीं तो हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे, साथ ही गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करेंगे। आगे बोलते हुए उन्होंने अकोला में हुई घटना पर कहा कि इस पर मैंने नज़र रखी थी। घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौका वारदात पर क्यों पहुंची, ये सवाल हम राज्य के गृह मंत्री से कर रहे हैं। भाजपा सरकार किस तरह से अधिकारों का इस्तेमाल सत्ता के लिए कर रही है वो हमें परमवीर सिंह मामले से समझ में आया है। साथ ही अभी समीर वानखेड़े का भी भविष्य में हमें पता चलेगा। अभी इस विषय पर बोलना उचित नहीं होगा। महाविकास अघाड़ी की जो बैठक मुंबई में हुई है उस पर पटोले ने कहा कि ये शुरुआती तौर पर चर्चा हुई है। हर पक्ष से 3 लोगों को लिया जाएगा, उसकी समिति गठित की जाएगी। वो समिति मेरिट के आधार पर अपनी रिपोर्ट देगी। उसी समिति की रिपोर्ट पर फिर चर्चा की जाएगी। मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। आपने देखा होगा कि जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी से मिला था, उसमें उन्हें कहा था कि ऐसा एक फाइल परमवीर सिंह नाम के एक IPS अधिकारी का है, उसने बहुत भ्रष्टाचार किया है, उसका फाइल PMO में भी गया है, राज्य के मुख्यमंत्री के प्रतिलिपि लिखी थी उसमें। और मैं परमवीर सिंह भी मुझे मिलने आए थे तो मैंने उनको बताया था कि ऐसा ऐसा तुम्हारे पे, तो बोला नहीं हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे तरह के चलता है, ऐसा उसने बोला था। लेकिन अब मुझे वो पिक्चर क्लियर आ रहा है कि उसी भ्रष्टाचारी अधिकारी को हाथ में लेकर महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र केंद्र में बैठी हुई सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो जिस तरह से बनाया था वो अब सामने आ रहा है। क्योंकि परमवीर सिंह को 2-3 दिन पहले ही उसको पूर्वलक्षी प्रभाव के आधार पर उसके पूरे फ़ायदे नौकरी में के उसको देने के लिए आदेश राज्य सरकार ने निकाला है। कैट का जो आदेश है उसको बाजू कर दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा था कि हर 3 महीने में इसका रिव्यू लेना चाहिए और उनके सस्पेंशन के बारे में पूरी मालूमात आके उसको एक्सटेंड करना चाहिए। इस तरह के आदेश दिए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने 1 साल में कोई रिव्यू नहीं लिया, उसको ऐसे ही रखा और कैट को गलत इन्फॉर्मेशन देकर उसके ऊपर के आरोप का खंडन किया गया है, ऐसा हमें पता है।
तो हमारा ये कहना है कि राज्य सरकार ने, क्योंकि ये घटना बड़ी है, सिर्फ परमवीर सिंह की नहीं है, उस समय के सरकार को नहीं तो महाराष्ट्र को बदनाम करने का पाप जो बीजेपी ने किया है, ये वास्तविकता लोगों के सामने आना चाहिए। ये भूमिका हमारी है। कांग्रेस एक मांग लगा के रहेंगी, विधानसभा में भी ये इशू हम उठाएंगे, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। ये महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य को, महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी महाराष्ट्र को, शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा को भ्रष्टाचारी महाराष्ट्र बनाने का एक आरोप लगाने का काम उस समय में केंद्र में बैठी हुई बीजेपी और राज्य में बैठी हुई बीजेपी ने जो षड्यंत्र बनाया था, अंबानी के घर के सामने जो स्फोट करवाने का जो मामला हुआ था, ये सब नौटंकी। क्योंकि मैं उस समय भी विधानसभा में कहा था कि जो फडणवीस अपोजिशन लीडर थे, ये स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला है, ऐसा मैंने रिकॉर्ड पे लाया है। तो मुझे अब लगता है कि ये वास्तविकता सामने आ रही है, इसकी पूरी चौकसी होना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री ने और राज्य के मुख्यमंत्री ने इसकी दखल लेना चाहिए और वास्तविकता राज्य के जनता के सामने रखना चाहिए। नहीं तो ये मामला विधानसभा में उठाएंगे और राज्य के गृह मंत्री का हम रिजाइन मांगेंगे। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरू सेवत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहेंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर। 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।